जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट में प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यानी इनवर्स निकालना है। यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतर का प्रयोग करके हमको क्या निकालना, इनवर्स निकालना है। देखिए प्रारंभिक संक्रिया रूपांतर जो है, प्रारंभिक संक्रियाएं का प्रयोग करके कोई भी मैट्रिक्स का क्या निकालना, इनवर्स निकालना है। देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का कोई भी उसका नामकरण करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले माना कि इस मैट्रिक्स का कोई नाम दे देते हैं ए बराबर क्या होगा 1, -1, 2 और 3 नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे उसके बाद हमको ए बराबर क्या होता है, ए बराबर आई है। ए बराबर आई है, हम पिछले के वीडियो में प्रूव कर चुके थे। ए बराबर आई है, कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होता है ए बराबर आई ए। देखिए ए मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए है, ए लिख देंगे 1, -1, 2 और 3। यहाँ पर आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा 1, 0, 0, 1। यहाँ पर मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए देंगे। देखिए हम अभी तक आपको 3 प्रारंभिक संक्रिया बताए थे रो वाले और 3 प्रारंभिक संक्रिया बताए थे कॉलम वाले। यहाँ पर 3 प्रारंभिक संक्रिया आप रो लगाइए या फिर कॉलम लगाइए, कोई एक लगाना है। अगर आप रो लगाते हैं तो रो ही लगाना है, अगर आपको कॉलम लगाना है तो कॉलम वाले प्रारंभिक संक्रिया लगाना है। देखिए इस जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको, मैट्रिक्स ए का है, मैट्रिक्स ए को हमको प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके यूनिट मैट्रिक्स यानी 1, 0, 0, 1 बनाना है। इस मैट्रिक्स को 1, 0, 0, 1 बनाना है। सबसे पहले हमको इस 1 को 1 बनाने के लिए, यहाँ पर 1 है तो 1 है तो 1 तो है ही है। इस पर क्या है, यहाँ पर 0 है। 2 को 0 बनाने के लिए कौन सा रो में 2 है, सेकेंड रो में है R2। R2 को 0 बनी, 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे R2 - 2 R1। R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से घटा देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं R2 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो R1 को लिख देना है 1 - 1। इस साइड क्या होगा 1 और 0, यहाँ पर A। R2 क्या है, R2 2 है, माइनस R1 क्या है 1। अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, R2 क्या है 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 इंटू R1 क्या है 1, 1, 1। 2 - 2 में से 1 गुना करेंगे क्या होगा 2 होगा, 2 - 2 क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 3 क्या है, R2 क्या है 3 है, 3 - 2 इंटू R1 -1 है तो -1, 3 माइनस माइनस प्लस हो गए 2, 3 2 क्या होगा 5 हुआ तो यहाँ 5 लिख देंगे। देखिए R2 में हो गया। फिर यहाँ पे सेम कंडीशन करेंगे, क्या होगा R2 को कन्वर्ट करना है, R2 - 2 R1। R2 क्या है 0 है, 0 - 2 R1, R1 क्या है 1 है। अगर 0 - 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, 0 - 2 क्या होगा -2 होगा। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस, अगर 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 क्या 0 है, 2 - 0 क्या 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 - 0 1 हो जाएगा। देखिए 1 0 हो गया, 1 0 हो गया, यहाँ पर 1 बनाना है। 1 यहाँ क्या है 5 है। इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 क्या है R2 में है। अगर R2 में 5 से 1/5 से गुना कर देंगे तो अगर 0 में 1/5 से गुना करेंगे 0 होगा, 5 में 1/5 से गुना करेंगे 5 5 कट के 1 हो जाएगा। 1/5 में क्या करते हैं गुना करते हैं R2 में, यहाँ पर लिख देंगे। R2 को कन्वर्ट कर रहे हैं, R2 का 1/5 R2 में 1/5 से गुना कर दिए, R1 को लिख देंगे 1 - 1। यहाँ पर क्या है 0
कहें कि 0 में अगर 1/5 से गुना करेंगे 0 होगा, और 5 में 1/5 से गुना करेंगे कट के 1, 5 1 5 कट के 1 हो जाएगा, इक्वल टू R1 है, R1 सेम लिख देंगे 1 0 1 0। R2 क्या है, अगर -2 में 1/5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -2/5 हो गया। अगर 1 में 1/5 से गुना करेंगे 1/5, इधर ए है ए हो गया। देखो 1 0 1 1 0 1। अब इस 1 0 है, इस -1 को 0 बनाने के लिए R1 और R2 को जोड़ देंगे, R1 को कन्वर्ट करेंगे R1 प्लस R2। R1 ये है, R1 R2 को जोड़ेंगे तो क्या -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, R1 को कन्वर्ट करेंगे R1 प्लस R2, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। R2 को वैसे लिख देंगे 0 1 तो 0 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 करेंगे, R1 यहाँ क्या है 1 है, प्लस R2 क्या है -2/5 है, यहाँ हो जाएगा -2/5। भिन्न का घटाव करेंगे क्या होगा, 5 - 2/5, 5 में 2 गया 3/5, यहाँ पर लिख देंगे 3/5। 0 + 1/5 क्या हो जाएगा 1/5। R2 को सेम लिख देंगे -2/5 1/5 इंटू ए है तो ए लिख देंगे। देखिए इस साइड क्या 1 0 0 1 है, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स बन गया। हमको क्या बोल रहा है, आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने के लिए, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, ए इनवर्स बोला निकालने के लिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखे ए इनवर्स बराबर 3/, यही मैट्रिक्स जो निकला है यही मेरा ए इनवर्स होगा, लिख देंगे 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, यही मेरा ए इनवर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए कुछ किए नहीं, ए बराबर आई ए होता है, हम पिछले वीडियो में प्रूफ किए थे। कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देता है। और हम प्रारंभिक संख्या रो प्रारंभिक संक्रिया लगाएं, रो प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके इस जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। लास्ट यूनिट मैट्रिक्स हो गया, और इस साइड जो मैट्रिक्स बनेगा, जो प्रारंभिक संख्या इधर यूज करेंगे सेम प्रारंभिक संख्या इधर लगाएंगे। अगर यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन गया, इस साइड जो भी इनवर्स बना है, जो भी मैट्रिक्स बना है वही मैट्रिक्स ए इनवर्स कहलाएगा। यही ए इनवर्स है। ए इनवर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5, यही हुआ ए इनवर्स। आई होप फर्स्ट नंबर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, तो आप लोग बने। देखिए अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 1 1 1 है। देखो इसको भी हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके। ठीक है, सबसे पहले इसको भी कोई भी मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। यहाँ लिख देंगे माना कि ए बराबर 2 1 1 मान लेंगे। यहाँ से लिख देंगे ए बराबर आई ए बराबर आई ए दे देंगे। ए मतलब मैट्रिक्स जिसको हम माने हैं 2 है 1 1 1 मैट्रिक्स मान लिए। यहाँ पर आई मतलब क्या होगा, यूनिक मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का, यानी 2/2 कोटि का यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। ए मतलब ए को ए लिख देंगे। यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है। इसके लिए यहाँ पर 1 चाहिए। अगर यहाँ पर 1 लाना है तो R1 में से R2 को क्या करना है, घटाना है। लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। अगर R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से R1 क्या है, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R2 को लिख देंगे 1 1 1 1। इस साइड भी लिख देंगे 0 1 0 1। ये R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 क्या है 2 - R2 1, 2 में से गया 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा।
एक R1 क्या है, 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 0 1 हो गया। यहाँ क्या होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 हो गया। देखो 1 हो गया, 1 0 है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 को इंटरचेंज करेंगे। R2 यहाँ पर 0 लाने के 1 जो है R2 के स्थान पर है। R2 पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे। अगर R2 में से R1 घटाएंगे क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये हो गया आपको R1, ये हो गया आपका R2 हो जाएगा R2। अगर R2 में से R1 घटा देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको R1 लिख लेंगे। R1 क्या है, 1 0 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इधर ए लिख देंगे। क्या है, R2 माइनस R1। R2 क्या है, 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 सॉरी 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 1 1 माइनस माइनस 1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो बन गया। यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ये जो मैट्रिक्स निकला है यही मेरा ए इनवर्स होगा। 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यही मेरा ए इनवर्स है। देखिए कुछ नहीं किए, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स का कोई भी नाम रख देंगे। यहाँ स्मॉल माना कि ए बराबर मैट्रिक्स है, यहाँ से ए बराबर आई ए होता है, हमको पता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होता है। ए बराबर आई ए लिख दिए। ए मैट्रिक्स, ए मतलब जो मैट्रिक्स को माने हैं वो मैट्रिक्स लिखेंगे, इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इधर ए है तो ए लिख दिए। अब प्रारंभिक संक्रिया, रो प्रारंभिक संक्रिया को यूज किए हैं। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, R1 ये R2। R1 पे यहाँ पर 0 लाना है, क्या यहाँ पर 1 लाना है। 1 लाने के लिए R1 में R2 घटा देंगे। 2 में से 1 गया 1 हो गया, फिर 1 में से 1 गया 0 हो गया। फिर R2 को सेम टू सेम लिख देंगे 1 1 1 1, इधर भी 0 1 0 1 लिख देंगे। अगर 1 में 0 घटाएंगे 1 होगा, 0 में से माइनस 1 किए माइनस 1 हो गया। 1 आया यहाँ पर 0 आया, 1 आया यहाँ पर 0 आया। फिर इस यहाँ पर 0 लाने के लिए, यहाँ पर 0 लाने के लिए R2 को इंटरचेंज किए। R2 में R1 को घटा दिए। R2 क्या है, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 1 माइनस 0 1 हो गया। R1 को लिख देंगे 1 0 1 0। R1 को सेम टू सेम लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि R2 को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं तो R1 को सेम टू सेम लिख देंगे। सेम कंडीशन इधर अप्लाई करेंगे। जब इधर अप्लाई किए तो क्या होगा, R1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 लिख दिए। R2 माइनस R1 है, कहिए R2 क्या है, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, या 1 प्लस 1 2 हो गया। यानी ये जो मैट्रिक्स मेरा निकला यही ए इनवर्स है। यहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यही हुआ ए इनवर्स। आई होप सेकेंड नंबर आप क्लियर में समझ कर गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 1 3 2 7 है। इस मैट्रिक्स का भी कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ से लिख देंगे माना कि ए बराबर 1 3 2 7। मान लेंगे ए बराबर आई ए होता है, ए बराबर आई ए मतलब जो मैट्रिक्स का माने है वो मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 7 लिख देंगे। यहाँ पर आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, इधर ए है तो ए लिख देंगे। देखिए सबसे पहले आपको 1 0 0 1 इस रूप में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स ए को प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके कन्वर्ट करना है।
ठीक है। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे 1, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, इस रूप में बनाएंगे तो आसान रहेगा। अब हो सकता है इधर बनाए, एक बार इधर इसे बनाइएगा, हो सकता है आपको बनते बनते बहुत लंबा लग जाए, इसलिए पहले इसको 1 को बनाना है, फिर 2 को, फिर 7 को, फिर 3 को, इस रूप में कन्वर्ट करके बनाना है। देखिए सबसे पहले इसको 1 बनाना है तो 1 to 1 आई है। फिर इसको 0 बनाने के लिए, इस 2 को 0 बनाने के लिए हमको कौन सा प्रारंभिक संक्रिया का यूज करना पड़ेगा। 2 किस रो में है, R2 में है, लिख देंगे R2 इंटरचेंज R2 माइनस, अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और घटा देंगे 2 into R1, R2 माइनस 2R1, यहाँ 0 हो जाएगा। सबसे R1 को क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देना है, R1 लिख देंगे, 1 3 है तो 1 3 इक्वल टू क्या है, 1 0, ए है तो ये लिख देंगे। R2 मेरा ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1, 2R1, 2 माइनस 2 0 हो गया, 7 माइनस 3 दूना 6 हो गया, 7 में 6 गया, 1 हो गया, फिर क्या हो गया 0 माइनस, अगर 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 होगा, क्या होगा 0 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। देखिए 1 0 1 0 फिर 1 1 0 1 1 0 1, एक ही प्रारंभिक संक्रिया लगाए, यहाँ पर 1 0 1 3 को मिल गया। इस 3 को सिर्फ 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर R1 को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस 3R2, अगर R1 में घटाएंगे, R2 में से 3 से मल्टीप्लाई करके, ये हुआ R1, ये R2, अगर R1 में घटाएंगे, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर, अगर R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर R1 से घटा देंगे, ये 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले R2 को चुपचाप लिख देना है, R2 क्या है मेरा 0 1 है, तो लिख देंगे 0 1 इक्वल टू क्या होगा -2 1 है इंटू ए है। R2 क्या, R1 क्या है 1 माइनस, अगर 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर 3 माइनस 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 माइनस 3 0 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 1, देखिए 1 है, R1 क्या 1 है तो 1 माइनस है तो -3 इंटू R2 क्या है -2 है तो -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, इधर करेंगे, R1 क्या है, R2 क्या है, सॉरी R1 क्या है 0 है तो 0, फिर माइनस है तो -3 इंटू R1 क्या है, R2 क्या है 1 है तो 1, 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा -3 है। देखिए ध्यान देखिए क्या किए हैं, R1 इंटरचेंज R1 माइनस 3R2, R1 क्या है यहाँ पर 1 माइनस 2 गुना 3 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7 हो गया। यहाँ पर 0 माइनस 3 का 3 -3 हो गया, 1 0 0 1, इधर यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ये जो मैट्रिक्स बना है यही मेरा ए इनवर्स कहलाएगा। यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 1, यही मेरा ए इनवर्स हुआ। देखिए कुछ नहीं कि यूनिट मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देता है, और यहाँ हम प्रारंभिक संक्रिया की यूज करके इस साइड इस मैट्रिक्स ए को हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए। जो प्रारंभिक संक्रिया LHS में लगाएंगे, सेम प्रारंभिक संक्रिया RHS में लगाएंगे। LHS को अगर यूनिट मैट्रिक्स बन गया, RHS में जो मैट्रिक्स निकला वही ए इनवर्स कहलाएगा। यहाँ से लिख दी ए इनवर्स बराबर 7 -3 -2 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 3 5 7। इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देंगे। यहाँ लिख देते हैं माना कि ए बराबर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दिए 2 3 और 5 7 है। यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर आई ए हो जाएगा। ए मतलब जो मैट्रिक्स को माने हैं ए, यहाँ पर वो मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 5 7। यहाँ आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो गया। ए मतलब यहाँ से एक ए लिख देंगे। देखिए यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। इस 2 को क्या बनाना है 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए सबसे पहले R2 क्या है R1 में है, R1 में लिख देंगे R1 इंटरचेंज। R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3R1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस R2 कर देंगे R2 क्या हो जाएगा। तब अगर R1 में 3 से मल्टीप्लाई किए 3 दूना 6 हो गया, 6 में इस 5 घटा देंगे, इस 2 की जगह पर 1 हो गया। तो सेम काम करते हैं, R2 को लिख देते हैं 5 7। इधर क्या है 0 1 ए है, ए लिख देंगे। R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर 3 3 9 माइनस 7 क्या हो गया 2 हो गया। 9 में से 7 गया 2 हो गया। इधर करेंगे अगर 3 में से 0 घटाएंगे 3 हो गया। 0 माइनस 1 हो जाएगा। 1 हो गया 1। यहाँ पर 0 है। इस 5 को अगर हम 0 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 को अगर हम 0 बनाएंगे तो 5 किस रो में है सेकेंड रो में है। लिख देंगे R2 को चेंज करना पड़ेगा R2 माइनस इस 5 को 0 बनाने के लिए R1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5R1। अगर R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देंगे तो क्या होगा 5 0 में बदल जाएगा। R2 क्या है 5 7। अगर 5 माइनस 1 में अगर 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 5 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो R1 को पहले लिख देते हैं। R1 में क्या है 1 2 है तो 1 2 लिख देंगे। इस साइड भी लिख देंगे 3 माइनस 1 ए है ए लिख देंगे। सिर्फ R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 5 माइनस 1 मगर 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 5 0 हो गया। 7 है 7 माइनस 10 2 मगर 5 से गुना करेंगे 10। 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3 हो गया। इस साइड करेंगे R2 क्या 0 माइनस 15। अगर 5 में 3 से गुना करेंगे 15 0 माइनस 15 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा R2 क्या है R2 1 है माइनस 1 माइनस 5 इंटू माइनस R1 क्या है R1 माइनस 1 है तो -1 1 माइनस माइनस प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो गया। देखिए इस LHS में क्या यूनिट मैट्रिक्स बना है 1 0 1 0। अब -3 को 1 में बदलना है। -3 को अगर 1 में बदलना है तो सबसे पहले R2 में -1/3 से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 कट जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे R2 इंटरचेंज -1/3 R2। तो R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R1 को लिख देंगे सेम 1 2। इस साइड क्या होगा 3 -1 -15 6 इंटू क्या है ए है ए लिख देंगे। R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर R2 में क्या है 0 है 0 में -1/3 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। -3 में -1/3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 कट गया 1 हो जाएगा। यहाँ पर इधर तो कर दिए, सॉरी इधर भी करना पड़ेगा। R2 है, R2 को क्या है R2 -15 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। +15 में अगर 3 से भाग देंगे
क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस 6 में माइनस 1/3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, प्लस 6 में माइनस 1/3 से करेंगे 3 1 3 3 2 6 -2 हो जाएगा, तो -2 लिख देंगे। क्या LHS में यूनिट मैट्रिक्स बना 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर 0 है। इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर R2 में 2 से गुना करके R1 में घटा देंगे तो 2 जो है 0 में बदल जाएगा। यहाँ लिख देंगे R2 इंटरचेंज सॉरी R1 इंटरचेंज R1 माइनस 2R2। देखिए R2 में 2 से मल्टीप्लाई किए R1 में घटा देंगे तो R1 2 है 0 में बदल जाएगा। यहाँ लिख देंगे R2 0 1 है तो 0 1। यहाँ भी क्या है 5 - 2 5 -2 है A। R1 क्या है R1 1 माइनस 0 में 2 से करेंगे 0 1 - 0 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है 2 माइनस 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 - 2 क्या होगा 0। इसका मतलब LHS में यूनिट मैट्रिक्स आया। अब इस साइड सेम संक्रिया अप्लाई करेंगे। R1 क्या है R1 3 है माइनस 5 दूना 10 3 - 10 क्या हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। इस साइड क्या है R1 -1 माइनस 2 इंटू -2 1 -1 माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा प्लस में 3। इस साइड अगर LHS में अगर यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो RHS में जो A का जो गुणांक है वही मेरा क्या हो जाएगा A इनवर्स कहलाएगा। यहाँ से लिख देंगे, इसके नीचे हम लिख दीजिएगा A इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2 हो जाएगा। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का कुछ भी नाम दे देंगे। तो यहाँ से मानेंगे तो माना कि A बराबर इस मैट्रिक्स का A मान लिए 2 1 7 4। यहाँ से A बराबर I लिखेंगे A बराबर I है। A मतलब मैट्रिक्स जो माने हैं, I मतलब यूनिट मैट्रिक्स क्या 2 है 1 7 4। यहाँ पर क्या यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। A मतलब A है। अब क्या है सबसे पहले इस 2 को 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 में अगर 7 घटा देंगे R2 घटा देंगे क्या यह 2 1 में बदल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे R1 इंटरचेंज 4R1 माइनस R2। R1 में 4 से मल्टीप्लाई करें R2 को घटा दिए 2 1 में बदल जाएगा। देखिए R2 को सेम लिख देंगे 7 4, यहाँ 7 4 लिख देंगे इक्वल टू 0 1 0 1। यहाँ से A हो जाएगा। अगर 4 को 2 में गुना करेंगे 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। 4 में 4 माइनस 4 0 हो गया। यहाँ क्या होगा 4 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 0 4 हो गया। यहाँ क्या है 0 माइनस 4 में अगर 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 1 1 0 0 1। यहाँ से क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ 0 है। इस 7 को 0 बनाना है। 7 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 किस रो में है सेकेंड रो में है। तो सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे किससे R2 माइनस 7 R1। अगर R1 में 7 से गुना कर देंगे R2 को घटा देंगे तो 7 - 7 0 हो जाएगा। तो
तो यहाँ से R1 को लिख देंगे 1 0 इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा A हो गया 4 माइनस 1, इधर A है तो A लिख देंगे। तो R2 में क्या इंटरचेंज करें वो देखिए। अगर R2 क्या है 7 माइनस 7 क्या 7 में 7 गया 0 हो गया। क्या R2 क्या है 4 है, 4 माइनस R1 0 है, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब इधर देखिए R2 क्या है 0 माइनस 7 चौक 28 माइनस 28 हो गया। इधर क्या है 1 माइनस 7 इंटू माइनस 1। देखिए R2 क्या है R2 1 माइनस फिर 7 है 7 R1 माइनस है तो माइनस है 1 माइनस माइनस प्लस 7 क्या हो जाएगा यहाँ से 8 हो गया। देखो 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 इसका मतलब जहाँ पर 4 है इस 4 को अगर 1 बनाएंगे तो LHS में यूनिट मैट्रिक्स हो गया। हमको यूनिट मैट्रिक्स का ही काम है। तो क्या करेंगे अगर R2 में 4 से 1/4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे R2 इंटरचेंज 1/4 R2। कहें कि R2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 मेरा ये है R1 ये R1 ये R2 ये है। अगर R2 में 4 से मल्टीप्लाई 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1/4 गुना 4 4 4 कट गया 1 हो जाएगा। इसे 1 का काम है हम क्या करेंगे R1 क्या है 1 0 है 1 0 इस साइड क्या है 4 माइनस 1 इंटू A है। अगर हम 4 में 0 में 1/4 से गुना करेंगे 0, 4 में 1/4 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। माइनस 4 है, अगर माइनस 28 में 4 से भाग देंगे 7 चौक 28 माइनस 7 हो जाएगा। अगर 8 में 4 से भाग देंगे 4 2 8 2 हो जाएगा। LHS क्या हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। RHS में जो A का जो गुणांक है वही A इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे A इनवर्स बराबर 4 माइनस 1 माइनस 7 2, यही मेरा A इनवर्स हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स दिया होगा। इस मैट्रिक्स का नाम हम कुछ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि नामाकरण करेंगे A बराबर क्या होगा 2 5 1 3 है। ये मैट्रिक्स का नाम दे दिए A। यहाँ से क्या हो जाएगा A बराबर I ये हो जाएगा। A मतलब 2 5 1 3 हो जाएगा। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, A मतलब A ये लिख दिया। अब प्रारंभिक संक्रिया यूज करेंगे और 1 0 0 1 बनाएंगे LHS में। यहाँ 1 है, इस 2 को 1 बनाने के लिए अगर R1 में R2 घटा देंगे तो 2 1 बन जाएगा। तो लिखेंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R2 को कुछ नहीं करना, सेम टू सेम लिख देना है। 1 3 इधर भी 0 1 A। R1 क्या है 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 5 माइनस 3 2 हो गया। 1 माइनस 0 1 हो गया। 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या 1 हो गया। इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस 1 क्या है 0 बनाएंगे तो ये 1 R2 में है तो लिख देंगे R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1। अगर R2 में से R1 घटाएंगे तो इस 1 के बदला 0 हो जाएगा। तो R1 को सेम लिख देंगे 1 2 इधर 1 माइनस 1 है। R1 क्या है यह R2 हो जाएगा। R2 माइनस R1, R2 क्या है 1 माइनस 1 0 हो गया। 3 माइनस 2 0 हो गया, 1 हो गया। 3 माइनस 2 1 हो गया। इधर करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1
-1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो जाएगा। यस 1 0 1 1 0 1, सिर्फ यहाँ पर 0 है। अगर 2 को 0 बनाएंगे क्या करेंगे, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 से घटा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा 0 में बदल जाएगा। E2 किस रो में है, फर्स्ट रो में यानी R1 में है। लिख देंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस 2 R2 हो जाएगा। तो R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R2 को लिख देना है 0 1 0 1, इधर क्या हो जाएगा -1 2 a। R1 में क्या है 1 1 माइनस 2 1 माइनस 0, 2 अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 2 अगर 1 से गुना करेंगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो गया। सेम कंडीशन RHS में करेंगे, क्या है R1 क्या है 1 माइनस 2, R2 क्या है -1 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर इधर देखिए R1 क्या है R1 -1 है तो -1 -2 इंटू R2 क्या है 2 है, 2 क्या हो जाएगा -1 -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो गया, या -5 हो गया। यहाँ A है तो A लिख देंगे। देखिए LHS में क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स बराबर आएगा 1 0 0 1। RHS में जो A का जो गुणांक है वही A इनवर्स होगा। यहाँ से लिख देंगे A इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 2। यही हो गया मेरा 6 नंबर का फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 3152 3152 है। इस मैट्रिक्स का नामकरण करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि A बराबर मैट्रिक्स मानेंगे 3152। यहाँ से क्या हो जाएगा A बराबर IA हो जाएगा। A मतलब ये जो मैट्रिक्स माने हैं 3152 3152। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1001। E मतलब A होगा। ठीक है, सबसे पहले इस 3 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 किस रो में है, फर्स्ट रो R1। देखिए ये हुआ R1, ये हुआ R2। 3 1 R1 में है और 52 R2 में है। इस 3 को हमको क्या करना है 1 बनाने के लिए सबसे पहले R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हुआ, माइनस R2 करेंगे। अगर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हुआ, अगर 6 में 5 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से R2 क्या होगा, लिख देंगे 5 2, इधर 0 1 A लिख देंगे। अब R1 क्या है 3 है, 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। इधर क्या 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 0 हो गया। इधर क्या होगा 2 माइनस 0 2 हो गया, 0 माइनस 1 हो गया। देखो 1 0। देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। इस रूप में LHS बनाना है। ये तो 1 हो गया, अब यहाँ 0 बनाना है। 1 हो गया, इसको 0, यानी 5 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके R2 को घटा देंगे तो R2 में की 5 के स्थान पर 0 हो जाएगा। R2 किस रो में है, सेकेंड रो में है। तो लिखेंगे R2 इंटरचेंज R2 माइनस 5 R1। R2 में R1 5 से मल्टीप्लाई करके R2 को घटा देंगे। तो हम सबसे पहले R1 को सेम टू सेम लिख देंगे 1 0 इधर भी लिख देंगे 2 माइनस 1 A है A लिख देंगे। R2 क्या है 5 माइनस, अगर 1 में 5 करेंगे 5 5 माइनस 5 0 हो गया। R2 क्या है 2 माइनस 0, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ क्या है R2 0 माइनस 10 5 दूना 10, अगर 2 में 5 से करेंगे 10, 0 माइनस 10 क्या हो जाएगा
माइनस में 10 हो गया। यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 हो गया यहाँ पर। अब 1 0 0 1 इस 2 को 1 में बदलना है। अगर 2 को 1 में बदलना है तो 1/2 से अगर R2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे R2 इंटरचेंज 1/2 R2। यहाँ से R1 को सेम टू सेम लिख देंगे 1 0। अगर R2 क्या है 0 में अगर 1/2 से गुना करेंगे 0, 2 गुना 1/2 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, -10 में 1/2 से गुना करेंगे तो -5 हो गया। 6 में 1/2 से गुना करेंगे 3 हो गया इंटू ए। LHS में यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो RHS में जो ए का गुणांक रहेगा वही ए इनवर्स कहलाएगा। यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल टू 2 - 1 - 5 3। यही हो गया आपका ए इनवर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 4 5 3 4। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नामकरण करेंगे तो मानेंगे यहाँ माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा 4 5 3 और 4 हो गया। ठीक है, सबसे पहले LH ए बराबर मैट्रिक्स मान ली। यहाँ से क्या हो जाएगा ए बराबर IA। ए मतलब मैट्रिक्स है 4 5 3 4 हो जाएगा। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगा। ए है ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले LHS में प्रारंभिक संक्रिया का यूज करेंगे और LHS में यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए LHS में ये हुआ R1, ये हुआ R2। R1 इस 4 को 1 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। R1 क्या है 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। R2 को सेम टू सेम लिख देंगे 3 और 4। इधर क्या हो जाएगा R1 क्या है 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 ये 1 हो जाएगा। इधर ए है ए दे देंगे। देखो 1 1 3 4 है, 1 और 0 है तो इस 3 को 0 बनाना है। इस 3 को 0 बनाने के लिए 3 किस रो में है R2 में है। R2 माइनस 3 R1 में 3 से मल्टीप्लाई की और R2 को घटा दिए 3 0 में कन्वर्ट हो गया। तो R1 को सबसे पहले लिख देंगे 1 1। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। ए है तो ए लिख देंगे। R2 क्या है 3 माइनस 1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है 4 माइनस 3 यहाँ 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 तो माइनस 3 हो गया। 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 है -1। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 इस 1 को 0 में बदलने के लिए R1 माइनस R2 करेंगे, ये 1 0 में बदल जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। R1 को इंटरचेंज करेंगे क्योंकि इस 1 को 0 बनाना है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख लेंगे R2 को लिख देंगे 0 1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस होगा। 1 माइनस 3 4 हो जाएगा। या -1 -4 क्या हो जाएगा -5 -3 4। R2 सेम टू सेम लिख देना है ए। यहाँ से LHS में अगर यूनिट मैट्रिक्स हो गया, RHS में जो ए का गुणांक है वो क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 4 5 -5 -3 4। यही हो गया आपका ए इनवर्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम
9 से लेकर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।